So let's start more discussion on this topic. Take a second example. Microsoft earned profits from office in इंडिया। माइक्रोसॉफ्ट का कोई इंडिया में ऑफिस है और उससे माइक्रोसॉफ्ट ने प्रॉफिट्स कमाए। अब इसे ध्यान से एनालाइज करते हैं एकदम। सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट क्या है? नॉन रेजिडेंट। माइक्रोसॉफ्ट क्या है? नॉन रेजिडेंट। फ्रॉम अर्न प्रॉफिट्स फ्रॉम ऑफिस इन इंडिया। इन इंडिया मतलब विद इन इकोनॉमिक टेरिटरी। विद इन इकोनॉमिक टेरिटरी। नाउ माइक्रोसॉफ्ट नॉन रेजिडेंट है। अब क्योंकि इनकम एक नॉन रेजिडेंट ने जनरेट करी है, इनकम जनरेट करने वाला एक नॉन रेजिडेंट है, तो क्या वो नेशनल इनकम का पार्ट होगा? वो नेशनल इनकम का पार्ट नहीं होगा। तो एक्सक्लूडेड फ्रॉम नेशनल इनकम। इसे नेशनल इनकम से क्या किया जाएगा? एक्सक्लूड किया जाएगा। बट क्योंकि इनकम जनरेट हुई है विद इन अ इकोनॉमिक टेरिटरी, तो देयरफॉर इट विल बी इंक्लूडेड इन नेशनल इन डोमेस्टिक इनकम, बट इंक्लूडेड इन डोमेस्टिक इनकम। इसको हम डोमेस्टिक इनकम के अंदर इंक्लूड करेंगे। बात समझ में आ गई? चलिए अब आगे बात करते हैं, और एग्जांपल लेते हैं हम इसके ऊपर। ध्यान से देखें। रिलायंस अर्न प्रॉफिट्स फ्रॉम रिलायंस स्मार्ट इन दिल्ली। रिलायंस ने प्रॉफिट्स कमाए फ्रॉम रिलायंस स्मार्ट, जो कि कहां पर है? दिल्ली में। आप बताओ, रिलायंस जो ब्रांड है हिंदुस्तान का है? यस और नो? पक्का? तो क्या है ये? रेजिडेंट ऑफ कंट्री। क्या है ये? रेजिडेंट ऑफ कंट्री। जबकि इन दिल्ली है। इन दिल्ली है मतलब ये भी क्या है? विद इन इकोनॉमिक टेरिटरी। विद इन इकोनॉमिक टेरिटरी। अरे भाई, इंडियन ने जनरेट करी है और हिंदुस्तान में ही जनरेट करी है। क्योंकि इंडियन ने जनरेट करी है, रेजिडेंट ने जनरेट करी है, तो इसलिए मैं बोलूंगा इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। इन दिल्ली इकोनॉमिक टेरिटरी का पार्ट है, तो इंक्लूडेड इन डोमेस्टिक इनकम एज वेल। इसको हम डोमेस्टिक इनकम के अंदर भी इंक्लूड करेंगे। तो बेसिकली आप ये बात समझ लो कि कोई चीज नेशनल इनकम में आएगी तो वो डोमेस्टिक इनकम में नहीं आएगी, ऐसी परसेप्शन मत डेवलप कर लेना। दोनों के अपने अपने फंडामेंटल हैं, अपने अपने कॉन्सेप्ट्स हैं। अगर नेशनल इनकम हमें आइडेंटिफाई करनी है तो हमें सिर्फ देखना है कि वो रेजिडेंट है या नहीं है, और अगर हमें डोमेस्टिक इनकम देखनी है तो हम देखेंगे वो विद इन इकोनॉमिक टेरिटरी जनरेट हुई है या नहीं हुई। ये परसेप्शन नहीं बनानी कि डोमेस्टिक इनकम में आएगा तो नेशनल में नहीं आएगा, या नेशनल में आएगा तो डोमेस्टिक में नहीं आएगा। इट माइट बी अ पार्ट ऑफ बोथ नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम। इट माइट बी अ पार्ट ऑफ नेशनल इनकम ओनली, इट माइट बी अ पार्ट ऑफ डोमेस्टिक इनकम ओनली। वो डिपेंड करता है कि किस तरह की केस स्टडी है। अब
मैं इस डिस्कशन के बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन आपके साथ करने चाह रहा हूं कि अगर हमें नेशनल इनकम से डोमेस्टिक इनकम फाइंड आउट करनी है या डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम फाइंड आउट करनी है तो क्या वो पूरी की पूरी डेरिवेशन होगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, बहुत ध्यान से देखिएगा। इस पे थ्योरी क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है 4 to 6 मार्क्स का, बी केयरफुल। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसे आप पहले एक बार नोट करिए फास्ट। चलिए स्टार्ट करें। आपको पता है नेशनल इनकम के दो पार्ट्स हैं। इनकम जनरेटेड बाय रेजिडेंट्स विद इन इकोनॉमिक टेरिटरी और दूसरा पार्ट क्या है, इनकम जनरेटेड बाय नॉट बाय रेजिडेंट्स आउटसाइड द इकोनॉमिक टेरिटरी। सेम वे हमारे पास डोमेस्टिक इनकम के भी दो पार्ट हैं। इनकम जनरेटेड बाय residents within economic territory, and the next is income generated by non-residents within economic territory, within economic territory। नाउ अब ध्यान से देखिएगा एक एक चीज, ये हम लास्ट वीडियो में अपना डिस्कस कर चुके हैं। सी, अगर मैं कहूं कि नेशनल इनकम इन दोनों का सम है और डोमेस्टिक इनकम इन दोनों का सम है। लेट्स स्टार्ट विद द डोमेस्टिक इनकम। आपने कहा डोमेस्टिक इनकम इज द सम ऑफ इनकम जनरेटेड बाय रेजिडेंट विद इन अ इकोनॉमिक टेरिटरी एंड इनकम जनरेटेड बाय नॉन रेजिडेंट विद इन अ इकोनॉमिक टेरिटरी। अगर आप इसको ए बोले और इसको बी बोले तो यू आर सेइंग ए प्लस बी इज इक्वल्स टू डोमेस्टिक इनकम। यही कहना चाहते हो आप कि ए प्लस बी जो है वो किसके इक्वल है, डोमेस्टिक इनकम के। अगर मैं सबसे पहले एक और चीज यहां पर, इनकम जनरेटेड बाय नॉन रेजिडेंट्स विद इन इकोनॉमिक टेरिटरी लिखा हुआ ना, इनकम जनरेटेड बाय नॉन रेजिडेंट्स विद इन इकोनॉमिक टेरिटरी। ध्यान से समझो, ये जो विदेशी कंपनियां हिंदुस्तान में आती हैं, हिंदुस्तान में पैसे कमाकर क्या हिंदुस्तान में छोड़ जाएंगी? या बड़ी बड़ी कंपनी, गूगल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, फेसबुक हो गया, ये सब कंपनियां जो हिंदुस्तान में अपना रेवेन्यू जनरेट करनी है, इनकम जनरेट करनी है, ये कमाकर पैसा क्या हिंदुस्तान में ही खर्च करेंगी? नहीं, ये कमाएंगी पैसा और कमाकर अपनी डोमेस्टिक कंट्री, जिस भी कंट्री से ये बिलोंग करती हैं, वापस ले जाएंगी। मतलब कमाएंगे पैसा हिंदुस्तान में, कमाएंगे पैसा हिंदुस्तान में और ले जाएंगे इसे अपने देश में। इसलिए हमारे बाबा रामदेव बार बार आपसे रिक्वेस्ट करते रहते हैं कि इन विदेशी कंपनियों को छोड़िए। चलिए कम टू द पॉइंट आइए। तो मैंने बोला इनकम जनरेटेड बाय नॉन रेजिडेंट विद इन इकोनॉमिक टेरिटरी, कि नॉन रेजिडेंट्स मतलब फॉरेनर्स, दे आर जनरेटिंग विद इन इंडिया,
What they are generating? The income. The income they are generating within India. And after generating this income in India, क्या ये हिंदुस्तान में से छोड़ेंगे? नहीं, ये अपने देश में वापस ले जाएंगे. इसलिए इसको हम नाम देते हैं फैक्टर इनकम टू अब्रॉड. क्या नाम देते हैं? फैक्टर इनकम टू अब्रॉड. कमाएंगे हिंदुस्तान में और कमा के कहां ले जाएंगे? टू अब्रॉड. तो अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट डू यू मीन बाय फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, तो इट इज नथिंग बट इट इज द इनकम जनरेटेड बाय नॉन रेजिडेंट्स विद इन अ इकोनॉमिक टेरिटरी. नाउ तो बी को मैं बोल सकता हूं कि इट इज बी इज नथिंग बट द फैक्टर इनकम टू अब्रॉड. अब अगर मुझे ए निकालना है, ध्यान से देखना, ए क्या हुआ? डोमेस्टिक इनकम माइनस बी, और बी को आप यहां पर क्या लिख रहे हो? डोमेस्टिक इनकम माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड. फैक्टर इनकम टू अब्रॉड माइनस किया, तो जो आपके पास बचा वो क्या बचा? इनकम ए क्या था? इनकम जनरेटेड बाय रेजिडेंट विद इन इकोनॉमिक टेरिटरी. यही बचा. हाँ या ना? श्योर. आगे बढ़ते. अब आप ध्यान से देखो, इनकम जनरेटेड बाय रेजिडेंट विद इन इकोनॉमिक टेरिटरी इज डोमेस्टिक इनकम माइनस दिस. और अगर आप ध्यान से देखें तो आपका यह कंपोनेंट आ चुका है. देखो क्या है ये? नेशनल इनकम का एक कंपोनेंट आप निकाल चुके हो. इनकम जनरेटेड बाय रेजिडेंट विद इन इकोनॉमिक टेरिटरी. एक्चुअली फर्स्ट कंपोनेंट दोनों में आते हैं. क्यों आते हैं? क्योंकि इनकम जनरेट करी है रेजिडेंट ने, तो इसलिए नेशनल इनकम में आता है, और जनरेट हुई है विद इन इकोनॉमिक टेरिटरी, इसलिए किसमें आता है? डोमेस्टिक इनकम में. तो मैंने क्या किया? डोमेस्टिक इनकम में से फैक्टर इनकम टू अब्रॉड माइनस किया, तो मेरे पास आ गया इनकम जनरेटेड बाय रेजिडेंट विद इन इकोनॉमिक टेरिटरी. अब मुझे नेशनल इनकम में ये तो मिल चुका, ये मिल जाए तो बात बन जाए. और क्या चाहिए? इनकम जनरेटेड बाय रेजिडेंट आउटसाइड द इकोनॉमिक टेरिटरी. आओ पहले देखें होता क्या है. रेजिडेंट ने इनकम जनरेट करी, इंडियंस ने इनकम जनरेट करी आउटसाइड द इकोनॉमिक टेरिटरी. भाई हम हिंदुस्तानी भी कम नहीं है. वर्ल्ड में ऑलमोस्ट हर कंट्री से हम भी इनकम जनरेट करते. टाटा, रिलायंस, क्या ये सिर्फ इंडिया में ऑपरेट करती हैं? इनकी ब्रांचेस इंडिया से बाहर भी हैं. इनका एक्सपेंशन सिर्फ विद इन इंडिया नहीं है, थ्रू आउट द वर्ल्ड ये कंपनीज ऑपरेट करती हैं. अब टाटा कंपनी अगर यूएसए में, यूके में कमा रही है, तो वो कमाकर वहां से वो पैसा कहां लेके आएगी? इंडिया में लेकर आएगी. मतलब हम इंडियंस भी विदेशों में कमाते हैं और कमाकर उसको कहां ले आते हैं? हिंदुस्तान में. मतलब वो इनकम हिंदुस्तान की वजह से नहीं हो रही है. किसकी वजह से हो रही है? अब्रॉड में कमाया, कमा के वहां से हिंदुस्तान में लिया है. तो हम इसको नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. क्या नाम देते हैं? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. तो अगर देखिए मेरे को सिर्फ अब फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड चाहिए, ये अगर मिल जाए, ये मेरे पास आ चुका, ये मुझे मिल जाए और दोनों को अगर मैं जोड़ दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा? नेशनल इनकम. आइए अपनी डेरिवेशन को आगे बढ़ाते हैं. ये आपके पास आ चुका, इनकम जनरेटेड बाय रेजिडेंट विद इन इकोनॉमिक टेरिटरी. इनकम जनरेटेड बाय रेजिडेंट विद इन इकोनॉमिक टेरिटरी शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, इज डोमेस्टिक इनकम माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, जिसको फीटा भी बोलते हैं. अब अगर इन दोनों तरफ मैं क्या जोड़ दूं? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. मुझे इसमें क्या जोड़ना है? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. मैंने दोनों साइड
फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड कर दिया। दोनों साइड मैंने फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड कर दी। तो अगर इसमें फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जुड़ गया तो ये क्या बन गई, नेशनल इनकम, और यहां पर डोमेस्टिक इनकम। इसको मैंने पहले लिख दिया फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, यहां लिख दिया फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, तो ये आ गया डोमेस्टिक इनकम। फीफा में से फीटा गया तो इसको हम बोलते हैं एन फीफा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, विच इज एडेड इन द नेट डोमेस्टिक इनकम टू अराइव एट द नेशनल इनकम। दोबारा देखिए ध्यान से, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, डेरिवेशन आपको समझ में आनी जरूरी है, रटने से काम नहीं चलेगा। रटोगे तो एग्जाम में कंफ्यूज हो जाओगे, किस्मत अच्छी हुई तो डेरिवेशन नहीं आएगी, किस्मत हल्की सी भी अच्छी नहीं हुई तो डेरिवेशन एग्जाम में आ जाएगी। दोबारा एक बार, आपका इनकम जनरेटेड बाय रेजिडेंट विद इन इकोनॉमिक टेरिटरी आ गया था, विच वाज डोमेस्टिक इनकम माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। तो अब मेरे पास ये आ गया, ये आ चुका, ये सिर्फ ये चाहिए, ये मिल जाए ना तो नेशनल इनकम आ जाए। तो मुझे इसमें फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड करना है ताकि नेशनल इनकम आ जाए। तो मैंने क्या किया, इसमें फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड कर दी, दोनों साइड ऐड फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, बोथ साइड, दिस साइड एज वेल एज दिस साइड। नाउ दिस प्लस दिस इज नेशनल इनकम। अब मैंने इनको थोड़ा सा ना, मैथ्स का रूल है, सिंप्लीफाई किया। फीफा पहले लिखा, फीटा बाद में लिखा। फीफा माइनस फीटा, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड इज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। क्या है वो, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो डोमेस्टिक इनकम में अगर हम एन फीफा ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, नेशनल इनकम। ठीक है, तो बेसिकली अब अगर मैं एक ब्रॉड व्यू बनाऊं, ध्यान से समझना, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड किसका कंपोनेंट है, डोमेस्टिक इनकम का, जबकि फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड किसका कंपोनेंट है, नेशनल इनकम का। फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, जब मुझे नेशनल इनकम निकालनी थी तो मुझे क्या करना पड़ा, माइनस करना पड़ा। यह बात ध्यान रखना, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड is a part of domestic income, it's not a part of national income, whereas factor income from abroad is a part of national income, it's not a part of domestic income। और ऐसा क्यों, क्योंकि फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, चाहे वो अब्रॉड जा रही है बट जनरेट इकोनॉमिक टेरिटरी में हुई है तो इस वजह से वो डोमेस्टिक इनकम में आती है। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, चाहे वो जनरेट आउटसाइड इंडिया हुई है बट उसे जनरेट करने वाले रेजिडेंट होते हैं, इसलिए वो नेशनल इनकम में आती है। तो एक बात जो मैं बड़ी इंपॉर्टेंट लिख रहा हूं, बहुत ध्यान से आपको उसे ऑब्जर्व करनी है, फीफा इज इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम बिकॉज इट रिप्रेजेंट्स द इनकम generated by residents within economic, it represents the income generated by residents. Feta is included in domestic इनकम। फीटा को हम डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड करते हैं बिकॉज इट रिप्रेजेंट्स इनकम जनरेटेड विद इन इकोनॉमिक टेरिटरी। ठीक है जी, फीफा डोमेस्टिक इनकम में नहीं आता, क्यों, क्योंकि वो इकोनॉमिक टेरिटरी में जनरेट नहीं हुआ। फीटा नेशनल इनकम में नहीं आता, क्यों, क्योंकि उसे रेजिडेंट ने जनरेट नहीं किया। खैर मेन पॉइंट आपको ये ध्यान रखने हैं, फीफा नेशनल इनकम में आएगा क्योंकि वो किसने, इट रिप्रेजेंट इनकम जनरेटेड बाय रेजिडेंट। फीटा डोमेस्टिक इनकम में आएगा बिकॉज इट रिप्रेजेंट इनकम जनरेटेड विद इन अ इकोनॉमिक टेरिटरी। तो ये और ये डेरिवेशन आपके सामने
कि नेशनल इनकम में हम इन फीफा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड करते हैं ऐड डोमेस्टिक इनकम में, तो हमारे पास क्या आ जाती है नेशनल इनकम। और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड की कोई डेफिनेशन पूछे तो क्या है, एक्सेस ऑफ फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ओवर फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, ओवर फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। एक्सेस ऑफ फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ओवर फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, फीफा माइनस फीटा। फीफा माइनस फीटा मतलब फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ज्यादा है फैक्टर इनकम टू अब्रॉड से। एक्सेस ऑफ फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ओवर फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। सो दिस वाज द डिस्कशन ऑन नेशनल इनकम एंड डोमेस्टिक इनकम। अब हम मूव ऑन करेंगे इसके नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ।